नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो के पार्ट 1 में हमने ब्रह्मा जी के जन्म और चारों युगों के रहस्य को समझा था, लेकिन वो तो बस एक शुरुआत थी। आज इस पार्ट 2 में हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम जानेंगे कि कैसे उस परम पिता ने अकेलेपन के गहन शून्य से सृष्टि का सृजन किया, किन चुनौतियों का सामना किया और कैसे आज भी उनकी बनाई हुई ये दुनिया हमारे जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित करती है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, ये हमारे अस्तित्व का मूल है। एक ऐसी गाथा जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मा जी के अद्भुत सृजन की कहानी। कल्पना कीजिए एक अनंत शून्य की, जहां न कोई ध्वनि थी न कोई प्रकाश, केवल एक गहन एकांत। इसी एकांत में ब्रह्मा जी के मन में एक विचार कौंधा, सृष्टि। उनके एकाग्र मन से एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने सबसे पहले अपने ही मन की शुद्धतम ऊर्जा से 4 तेजस्वी बालकों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वे इतने पवित्र और निर्मल थे जैसे भोर की पहली किरण। उन पर संसार की कोई भी माया या कलुष नहीं था। ब्रह्मा जी ने कोमल स्वर में कहा, मेरे बच्चों, अब इस ब्रह्मांड को बसाने में मेरी मदद करो और भी प्राणियों की उत्पत्ति करो ताकि सृष्टि चल सके। लेकिन दोस्तों, यहीं से इस कथा में एक अनोखा मोड़ आता है। चारों कुमार हाथ जोड़कर बोले, पिताश्री, हम इस संसार के मोह माया, बंधन और जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना चाहते। हमें तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए, भक्ति और मोक्ष। हम बाल रूप में ही रहना चाहते हैं और ईश्वर के ध्यान में लीन रहेंगे। ये सुनते ही ब्रह्मा जी का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने ये सृष्टि बसाने का दायित्व अपने बच्चों पर सौंपा था और उन्होंने उसे ठुकरा दिया। गुस्सा, निराशा और तीव्र भावना का ज्वालामुखी उनके भीतर फूट पड़ा। ये कोई साधारण क्रोध नहीं था, बल्कि सृजन के मार्ग में आई बाधा का क्रोध था। उनके माथे पर तेज की एक लकीर उभरी और उसी तेज से एक विराट नीले वर्ण का शिशु प्रकट हुआ जो जोर जोर से रो रहा था। ये कोई साधारण शिशु नहीं था, ये थे महाकाल शिव। उनके रुदन से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। ब्रह्मा जी ने उन्हें चुप कराया और उनसे कहा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हें हर प्रकार से सहायता दूंगा। क्षण भर में उस शिशु शिव का रूप तुरंत विकसित हुआ और ब्रह्मा जी के सामने ही उन्होंने स्वयं को 10 और रूपों में विभाजित कर लिया। इस तरह 11 रुद्र प्रकट हुए, हर एक अपनी शक्ति और तेज से परिपूर्ण। ये दृश्य देखकर ब्रह्मा जी को एक नई प्रेरणा मिली कि वे भी इसी तरह और मानस पुत्रों को प्रकट कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि शिव तो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हैं, फिर वे ब्रह्मा से कैसे प्रकट हुए? ये एक गहरा रहस्य है। वास्तव में शिव तो महाकाल हैं, उनका न आदि है न अंत। वे तो सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। लेकिन इस कहानी में उनका प्रवेश यहीं से होता है जहां वे सृजन की प्रक्रिया में ब्रह्मा जी के सहायक बनते हैं। कुछ और कहानियां हमें बताती हैं कि जब नारायण और ब्रह्मा के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब शिव अपने लिंग रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए, ये बताने के लिए कि कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वे सब एक ही परम तत्व के अंश हैं। पर उस अद्भुत कहानी को हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम अपनी सृजन गाथा पर लौटते हैं। शिव अपने शरीर से स्त्री तत्व को अलग करते हैं ताकि सृष्टि में संतुलन बना रहे। यहीं से अर्धनारीश्वर का सिद्धांत जन्म लेता है कि सृष्टि पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन से ही चलती है। ब्रह्मा जी ने इसके बाद अपने मन से 10 और मानस पुत्रों को जन्म दिया। ये थे 10 महान ऋषि, अंगिरा, नारद, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, क्रतु और दक्ष। ये सभी ऋषि ज्ञान और तपस्या के प्रतीक थे और सृष्टि को आगे बढ़ाने में ब्रह्मा जी के सहायक बने। इनमें से दक्ष प्रजापति ने सृजन का जिम्मा लिया। ब्रह्मा जी ने अपने मन से प्रसूति को भी उत्पन्न किया, जो बाद में दक्ष की पत्नी बनी। पुराणों के अनुसार उनकी कई पुत्रियां थीं और यहीं से लैंगिक प्रजनन का आरंभ हुआ। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था जहां सृजन की प्रक्रिया और भी जटिल और विस्तृत हो गई।
दक्ष की पुत्रियों का विवाह सप्त ऋषियों से हुआ और इस तरह पीढ़ियों का क्रम शुरू हुआ। कश्यप और अदिति के जो बच्चे हुए वे आदित्य कहलाए, जो वर्तमान मनवंतर में हमारे देवता हैं, इंद्र और अन्य। कश्यप और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई और कश्यप और दानु से दानवों का जन्म हुआ। ये सब एक ही पिता की संतानें थी, लेकिन उनकी माताओं के स्वभाव के कारण उनमें भिन्नता आ गई। ये हमें सिखाता है कि कैसे हमारे आसपास का वातावरण हमारे स्वभाव और भविष्य को आकार देता है। मनु और शतरूपा का आगमन, मनुष्यता की शुरुआत। इसके बाद ब्रह्मा जी अपने ही शरीर से स्वयं भुव मनु और शतरूपा की रचना करते हैं। उन्हें पृथ्वी का अधिकार दिया जाता है ताकि वे वहां मानव जीवन का आरंभ कर सकें, और यहीं से जन्म होता है मनुष्य जाति का। मनु से ही निकला शब्द है मनुष्य। इस प्रकार देवता, दानव और मानव तीनों लोग धीरे धीरे आकार लेने लगते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं दोस्तों, हर मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। इसलिए हर मनवंतर के बाद मनु और प्रमुख बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाते हैं, सप्तऋषि बदल जाते हैं। ये सब एक निर्धारित चक्र के अनुसार होता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। अब कई लोग ये सवाल करते हैं कि अगर देवी देवता होते हैं तो वो हमें दिखते क्यों नहीं? उनका कहना बिल्कुल उचित है, लेकिन इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय औसतन 5, 10 या 15 साल जीता है और मनुष्य लगभग 75 से 80 साल। लेकिन उस पालतू जानवर के 10 साल हमारे 75 मानव वर्षों के बराबर हैं। कीट पतंगों की आयु तो केवल 2-4 दिन की ही होती है, लेकिन वे 2-4 दिन उनकी पूरी जिंदगी होती है। इतने से समय में वे अपना सारा काम कर देते हैं जो हम कई सालों में करते हैं। इसी तरह ब्रह्मा जी की आयु उनके हिसाब से वही है और देवताओं की भी, इसलिए वे हमें दिखते नहीं हैं। हमारे तो कई युग बदल गए, लेकिन उनकी जिंदगी का शायद ही कुछ समय गुजरा है अभी। हो सकता है कि देवताओं के तो बस अभी कुछ दिन ही गुजरे हों, इसलिए वे हमें दिखाई नहीं देते। और जब वे स्वर्ग से धरती पर कुछ कार्य करने आएंगे, तब शायद हम जीवित ही ना हों। ये कहानी हमें वर्तमान जीवन से भी जोड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हम भी अपनी जिंदगी में सृजन करते हैं? चाहे वो कोई नया रिश्ता हो, कोई नया विचार हो या कोई नया काम। हम भी कई बार कठिनाइयों और क्रोध का सामना करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मा जी ने किया था। और फिर हमें भी प्रेरणा मिलती है, नए रास्ते मिलते हैं, जैसे ब्रह्मा जी को मिली थी। हम भी अपने जीवन में मनु और शतरूपा की तरह अपने संसार को संवारते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ब्रह्मा जी के अद्भुत सृजन, उनके मानस पुत्रों, रुद्रों की उत्पत्ति और किस प्रकार सृष्टि का विस्तार हुआ, इस पर गहराई से बात की। हमने ये भी समझा कि क्यों हमें देवी देवता दिखाई नहीं देते और कैसे समय की अवधारणा उनके और हमारे लिए अलग है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हर शुरुआत में चुनौतियां होती हैं, कैसे हर सृजन के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है और कैसे इस ब्रह्मांड में हर प्राणी का अपना एक अनूठा स्थान है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जहां ब्रह्मा जी का सृजन समाप्त होता है, वहीं से शुरू होती है नारायण की लीला। एक ऐसी लीला जो इस ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखती है और जिसका अगला अध्याय इस श्रृंखला में आपको हिलाकर रख देगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के प्रकट होने की कथा, उनकी लीला और वो एक गुप्त रहस्य जो ब्रह्मांड के नियमों को बदल देता है। तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।